हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग के टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को जो टिप्स एंड ट्रिक्स है और जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड वो बताऊंगा और उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों, टॉपिक का नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि इसमें आप लोगों को ग्रुप में कुछ लोग बैठे रहते हैं या कुछ क्वेश्चन आता है कि अगर कुछ बच्चे अगर ग्रुप में बैठे हुए कोई सर्कल में बैठे हुए, ठीक है, एक दूसरे की तरफ फेस करके या सेंटर की तरफ फेस करके, तो पूछ लेगा कि इसके मतलब कि कोई ए है, फिर यहाँ कोई बी बैठा है, कोई सी बैठा है, कोई डी बैठा है, कोई ई बैठा है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है कि ए के मतलब कि सेकंड राइट में कौन, यानी कि बाएं दूसरा कौन है, ठीक है, दाएं तीसरा कौन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको लोग का होता है एग्जाम में पूछा जाता है वो आप लोग का होता है सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों ये एक लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक बच्चा बैठा है या कोई लड़का बैठा है ए, ठीक है, ए बैठा है। अब अगर क्वेश्चन में आप लोग का रहता है कि ए के दाएं दूसरा, तो मैंने आप लोग को दोस्तों कल की क्लास में बताया था आप लोग को डायरेक्शन की राइट लेफ्ट क्या होता है। जैसे कि ये आप लोग का नॉर्थ है, ठीक है, ये आप लोग का ईस्ट है, सॉरी ये आप लोग का साउथ है, ये आप लोग का ईस्ट है और ये आप लोग का वेस्ट है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग का क्या होता है इसमें, जैसे कि यहाँ पे कोई ए बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे बोल देगा कि ए का राइट, तो देखिए अगर ये जो है ये आप लोग का बोल देगा कि इसमें आप लोग को फेस जरूर बताता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोग को बताएगा कि ए जो बैठा है इस जगह पे पॉइंट पे, तो इसका फेस किस तरफ है। तो क्वेश्चन में अगर बोल देगा कि ये अभी मैं आप लोग को बताता हूँ नॉर्थ, ठीक है, अगर जो है ए जो बैठा है जो बच्चा उसका अगर फेस नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, वो इस तरफ करके मुंह करके बैठा हुआ है, तो बोल देगा क्वेश्चन में कि ए के राइट में कौन बैठा है। ठीक है, ए के राइट में मान लीजिए यहाँ पे कोई बी बैठा है, यहाँ पे सी बैठा है, यहाँ पे डी बैठा है, ठीक है, बोल देगा कि ए के राइट में कौन है, यानी कि ए के दाहिने स्थान पर कौन है। तो राइट मतलब क्या दोस्तों, ये वाला बी जो है यहाँ पे बैठा है, ये वाला बैठा हुआ है। अगर बोल देगा कि ए के लेफ्ट में दूसरा नंबर पे कौन बैठा है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये ए है, तो ए के जो राइट है वो कौन है, इधर है, ये राइट है, जो ए का राइट है इधर है और लेफ्ट किधर है, इधर। तो बोल देगा कि लेफ्ट दूसरा, यानी कि बायां दूसरा कौन बैठा है, तो बायां दूसरा यहाँ पे देखिए कौन बैठा है, डी बैठा है। ठीक है, तो ये आप लोग का एक लाइन में जब बैठे रहेगा एक सिंगल लाइन में, तो इस तरह का आप लोग का रिलेशन बनेगा। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग जब साउथ की डायरेक्शन में फेस करके बैठेगा, ठीक है, जैसे कि ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है, यहाँ पे कोई ए है, ए वो किस तरफ फेस करके बैठा है, साउथ की तरफ, उसका जो फेस है वो इस तरफ बैठा है। ठीक है, इस तरफ फेस है उसका ए का, और यहाँ पे कोई बैठा हुआ है बी, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है सी, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है डी और यहाँ पे कोई बैठा हुआ है ई। ठीक है, इस तरह से तो बोल देगा कि ए जो है ये जो ए है इसके दाहिने ओर, यानी कि राइट साइड कौन बैठा है। ठीक है, राइट साइड कौन बैठा है, तो देखिए दोस्तों हम लोग का क्या हो रहा था, जब अगर वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठ रहा था इस तरफ फेस करके, तो उसका राइट क्या हो रहा था, ये हो रहा था। ठीक है, लेकिन जब डायरेक्शन चेंज होगा तो इसका भी जो राइट लेफ्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोग को डायरेक्शन वाली क्लास में कल बताया था, वो ले अगर आपने क्लास नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, उससे और आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आप लोग का, यहाँ पे अगर ये अगर नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन करके बैठे रहता है फेस करके, तो उसका राइट इस तरफ होता है। ठीक है, ये आप लोग का राइट होता है, ये आप लोग का लेफ्ट होता है। लेकिन जब वो अगर साउथ की तरफ फेस करके बैठा है, तो उसका ये वाला जो साइड है वो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इस जगह पे मैंने आप लोग कल भी बताया था कि इस जगह पे आप खुद को ला कर देखिए कि अगर आपका फेस इस तरफ है तो आप लोग का लेफ्ट जो हैंड है वो इधर हो जाएगा और राइट जो हैंड है वो इधर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को बोल देगा कि ए के राइट में कौन बैठा है, राइट में तो बी बैठा है, राइट में दूसरा स्थान पर कौन बैठा है, तो ये तो पहला है, तो ये दूसरा, तो सेकंड राइट बोल देगा, तो सेकंड राइट बोल देगा क्वेश्चन में, तो सी बैठा है। ठीक है, उसी तरह अगर बोल देगा कि लेफ्ट में कौन बैठा है, ए का जो लेफ्ट में कौन बैठा है, डी बैठा है, ये आप लोग का लेफ्ट साइन है, इसका ए का जो है लेफ्ट इधर है। फिर बोल देगा कि सेकंड लेफ्ट कौन बैठा है, तो सेकंड लेफ्ट ई बैठा है। ठीक है,
तो इस तरह से दोस्तों आप लोग का रिलेशन बनता है जब भी हम लोग किसी भी लाइन में या इसी तरह सर्कल में होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह अगर लाइन में अगर हम लोग नॉर्थ की सॉरी इसमें अगर हम लोग साउथ की तरफ फेस करके बैठेंगे, और मैंने आप लोग को नॉर्थ का भी बता दिया, तो इस तरह से हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों सर्कल वाला देखते हैं, ये जो सर्कल है इसका हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग कैसे बैठते हैं और हम लोग का जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग का ये क्या आ गया, सर्कल, यानी कि वृत्त में जो बैठता है आदमी लोग, वृत्ताकार पाथ में ऐसे बैठता है, तो इसमें हम लोग का कैसे होगा, ठीक है। मैंने आप लोग को बता दिया किसी क्वेश्चन में, यहाँ पे हम लोग 8 क्वेश्चन मतलब 8 पीपल का बात करें, ठीक है, 8 पीपल का बात कर रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें हम लोग 8 पीपल का बात करें। कई क्वेश्चन में होता है दोस्तों आप लोग को 4 ही पूछा जाता है, ठीक है, 6 पूछा जाता है, या कई क्वेश्चन में आप लोग को सिर्फ लाइन में दे देता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखिए सर्कल वाला में कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लोग को बोल देगा कि कोई ई है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों हम लोग इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग को अगर बोल देगा कि ई के दाएं दूसरा कौन सा है, ठीक है, ई है कहाँ पे, यहाँ पे ई बैठा हुआ है, तो ई के दाएं, तो देखिए दोस्तों अगर ई का फेस किस तरफ है, ये आप लोग का सेंटर है, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिए इसको, यहाँ पे आप लोग का सेंटर, अभी इसका फेस किधर है, इधर है, इसका फेस इधर है, इसका जो डी है इसका फेस इधर है, सी का फेस इधर है, सबका सेंटर की तरफ फेस है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ आप लोग का सेंटर की तरफ फेस है। तो अभी क्या हो रहा है, ई है तो ई का राइट किधर हो जाएगा, ई है तो ई का जो राइट है, आप लोग इस जगह पे खुद को ला के देखिए कि ये अगर फेस करके बैठा है साउथ की तरफ, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, इधर, ठीक है, और लेफ्ट क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ना। आप लोग देखिए अगर हम लोग बैठेंगे इस तरफ फेस करके, तो हम लोग का राइट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर बोल देगा कि ई के दाएं दूसरा कौन सा है, तो दाएं मतलब क्या होता है, राइट होता है, ठीक है। तो राइट मतलब इधर, तो दूसरा मतलब ये क्या है आप लोग का, एफ है, तो ये पहला हो गया। इसका अगर हम लोग दाएं यानी कि राइट बोलेंगे तो ये पहला हो गया, और दूसरा कौन हो गया, जी हो गया। यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, अगर बोल देगा कि ई के दाएं दूसरा यानी कि राइट कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का, ये तो हम लोग का ई बैठा हुआ है इस जगह पे, और यहाँ से पहले ये हो गया, ये पहला पॉइंट, दूसरा बोल रहा है तो दूसरा पॉइंट कौन हो जाए, जी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों अगर बोल देगा कि एच देखिए अब दोस्तों इसका फेस इस तरफ है, इस तरफ फेस है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, आप इस जगह पे खुद को ला के देखिए कि हम सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो ये हम लोग का राइट हो जाएगा और ये हम लोग का लेफ्ट हो जाएगा। अगर एच पे बैठे हैं तो बोल देगा कि अगर एच का बाएं दूसरा कौन है, ठीक है, एच का बाएं यानी कि लेफ्ट दूसरा कौन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एच है यहाँ पे, तो लेफ्ट दूसरा कौन है, पहला जी है, उसके बाद कौन है, एफ है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, एफ हो जाएगा, ठीक है। बस इसी तरह दोस्तों आप लोग को ये कॉन्सेप्ट को समझना है कि आप लोग को डायरेक्शन को भी पहले समझना होगा कि हम लोग बैठे हैं तो हम लोग का फेस किस तरफ है, और हम लोग का राइट और लेफ्ट, मेन ये चीज़ आप लोग को समझना होगा, ठीक है, कि हम लोग का राइट लेफ्ट किस तरफ है, ठीक है। नहीं तो दोस्तों बहुत जन होता है कि कंफ्यूजन की वजह से क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइंस कैसा होता है, इंपॉर्टेंट लाइंस देखते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग को बोल देगा पहला कि ए बी के बाएं दूसरा स्थान पर है, ठीक है, यानी कि जो ए है, ए जो है वो बी के बाएं दूसरा स्थान पर। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लो हम लोग का ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए एक चीज़, हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग को तो कुछ सर्कल उर्कल नहीं बोला, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सीधा लाइन बना देंगे, ठीक है। एग्जाम में आप लोग का हो सकता है कि सीधा लाइन का भी पूछ दिया जाए, उसमें बोला जाता है दोस्तों, यहाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, आप लोग को बोला जाएगा कि एक लाइन में ए बी के बाएं दूसरा है, या फिर बोल देगा कि एक सर्कल में ए बी के बाएं दूसरा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी के बाएं दूसरा है। तो दोस्तों जब भी हम लोग को दो लेटर रहेगा या दो कोई भी आदमी रहेगा, तो अगर उन दोनों के बीच में कॉमा है, यहाँ देखिए कॉमा है, तो क्या होगा, आप लोग को जो सबसे पहले कॉमा के बाद जो लेटर है उसको हम लोग प्लेस करेंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिए। हम लोग पहले ए को भी बैठा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हम लोग को कॉमा के बाद जो नंबर है मतलब लेटर है उसको हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, कॉमा के बाद बी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे इस पॉइंट पे बी को बैठा देंगे। अब क्या बोल रहा था,
ए बी के बाएं दूसरा है, यानी कि बी तो बैठ गया, तो बी का बाएं क्या हो जाएगा, ये बी है तो इसका बाएं मतलब क्या, लेफ्ट, तो लेफ्ट क्या है इसका राइट इधर है, ठीक है, इसका लेफ्ट इधर है, तो बाएं दूसरा यानी कि यहाँ पे कोई पहला होगा और यहाँ पे कोई दूसरा, और दूसरा कौन है, ए है, तो यहाँ पे हम लोग ए लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको डायरेक्शन को समझते हैं। पहले हम लोग को बोल दिया कि ए बी के बाएं दूसरा है, तो हम लोग बोले दोस्तों कि कॉमा अगर 2 लेटर रहेगा उसमें कोई भी 2 आदमी भी रहेगा, अगर कॉमा के बाद वाला अगर पहले, कॉमा के बाद वाला कोई हम लोग पहले लेंगे, ठीक है। तो कॉमा के बाद कौन सा था, बी था, तो हम लोग बी को पहले प्लेस कर दिए, बैठा दिए। उसके बाद बोल रहा है कि ए बी के बाएं दूसरा है, तो अब हम लोग ए को बैठाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग ए को पहले बैठा देते तो कन्फ्यूजन हो जाता, बंद हो जाता, फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों हम लोग इस ट्रिक को अपनाएंगे, ठीक है। ये सब आपकी ट्रिक है, ये जो आप लोग को इंपॉर्टेंस लाइन्स है दोस्तों, ये आप लोग को बहुत हेल्प करेगी एग्जाम में। क्योंकि क्या होता है, आप लोग अगर ये चीज़ नहीं पता रहेगा कि कॉमा किस जगह पे है, या फिर और जो है इसका भी आगे बताऊंगा मैं आपको, या फिर जो है ये सब वर्ड से जुड़ के जब सेंटेंस बनते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए इधर बैठेगा कि इधर बैठेगा, बी इधर बैठेगा कि इधर बैठेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब सेकेंड लाइन देखते हैं, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, ए बी के बाएं, बाएं यानी कि लेफ्ट, ठीक है, दूसरा है जो सी के बाएं दूसरा है, ठीक है। इस तरह से आप लोग का एक और सेंटेंस हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग का क्या हो रहा है, एक कंजंक्शन जो जुड़ रहा है, ठीक है, जो जुड़ रहा है यहाँ पे। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले दोस्तों मैंने आप लोग क्या बोला, एक सीधा लाइन बना देंगे हम लोग। जब तक हम लोग को दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में तो हम लोग सीधा लाइन लेके चलेंगे। तो फिर क्या करेंगे, पहले हम लोग इस सेंटेंस को जो मतलब कि सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग क्या बोला दोस्तों, कॉमा के बाद जो रहेगा उसको पहले हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ मैंने बैठा दिया यहाँ पे बी को, ठीक है। अब क्या है कि ए के बाएं दूसरा स्थान पर है, तो इसका बाएं क्या हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो पहला स्थान पे कोई होगा, फिर दूसरा स्थान पे कौन है, ए है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब क्या बोल रहा है, जो सी के बाएं दूसरा है, तो जो दोस्तों जब भी इस जगह पे मतलब कि है, यहाँ पे अगर एक सेंटेंस खत्म होने के बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है जो से, तो ये जो है वो किसके लिए यूज होगा आप लोग का, वो आप लोग का बी के लिए यूज होगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, ये जो है आप लोग का, ये आप लोग के लिए किसके लिए यूज होगा, यहाँ पे जो बी है उसके लिए यूज होगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिए। ए बी के बाएं दूसरा है जो सी के बाएं दूसरा है, ठीक है। यानी कि ये जो वर्ड हो रहा है, यानी कि जो सी बैठा है वो बी के बाएं दूसरा स्थान पर, यहाँ पे तो बाएं दूसरा बोला है ना, आप लोग इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी के बाएं दूसरा, तो हम लोगों ने इसको ए और बी को बैठा दिया पहले इस पॉइंट पे। अब क्या बोल रहा है, जो सी के बाएं दूसरा है, तो जो यहाँ पे जो सी जो वर्ड, ये लेटर जो आ रहा है, सी वर्ड जो सी लेटर आ रहा है वो बी के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो बी जो है वो सी के दाएं दूसरा है, तो पहले क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, सी को बैठा देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी को बैठा देंगे। तो सी बैठा दिए, सी को भी इसलिए बैठा है दोस्तों क्योंकि हम लोग को क्या बोल रहा है, अभी हम लोग का दूसरा सेंटेंस क्या बन गया, बी सी के बाएं दूसरा, ठीक है। इसी का जो सेकंड सेंटेंस है ये हम लोग का ये वाला चीज़ है, बी सी के बाएं दूसरा। तो हम लोग दोस्तों बताए थे कि कॉमा के बाद जो लेटर आएगा उसको पहले बैठाते, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सी को बैठा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि बी, तो बी यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे दूसरा स्थान पे, तो यहाँ पे कोई होगा पहला स्थान पे, उसके बाद यहाँ पे बी बैठा है, ठीक है। तो हम लोग का जो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन कैसा बन गया, ऐसा बन गया। देखिए यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे पहले सी बैठा है, ठीक है, वहाँ पे कोई नहीं बैठा है, ठीक है। फिर वहाँ पे कौन बैठा है, बी बैठा है, उसके बाद फिर यहाँ पे कोई नहीं बैठा है, फिर यहाँ पे ए बैठा है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आप लोग का बन गया, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी यहाँ पे अगर एक सेंटेंस खत्म होने के बाद जो से अगर जुड़ रहा है सेंटेंस, और सी अगर या फिर कोई सी भी है, डी भी है, तो आप लोग का हमेशा जो सी के जस्ट पहले में जो लेटर रहेगा या फिर जो भी आदमी रहेगा, सी के जस्ट पहले कौन है, बी है, तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है, यूज होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों अब एक और लाइन को, ठीक है। ए जो बी के बाएं दूसरा है, सी के तुरंत बाएं है, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए दोस्तों आप लोग का उस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, जो ये वाला जो कंजंक्शन वर्ड है यहाँ पे यूज़ हो रहा था ना, तो अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन हो गया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए जो बी के बाएं दूसरा है, तो पहले हम लोग इसको एक लाइन में लिख लेंगे।
तो आइए दोस्तों अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए जो बी के बाएं दूसरा है, तो वही पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे अगर कॉमा में नहीं भी है, अगर जो भी वर्ड है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, बी को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले बी को बैठा दिए। अब क्या बोल रहा है, ए जो बी के बाएं दूसरा है, बाएं दूसरा मतलब इधर आप लोग का लेफ्ट हो गया, दूसरा मतलब यहाँ पे पहला कोई होगा और यहाँ पे ए बैठा है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया, ये वाला चीज़ हो गया। फिर क्या बोल रहा है, कॉमा सी के तुरंत बाएं हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग का जो नहीं लगा हुआ है, देखिए जो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा, यहाँ का जो कॉमा था वो यहाँ उठ के आ गया, तब क्या कंडीशन होगा, ये वाला जो सी है दोस्तों ये आप लोग का ए के लिए यूज़ होगा, ठीक है। ये वाला जो सी है ये आप लोग का ए के लिए यूज़ होगा, ना कि बी के लिए यूज़ होगा, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, अगर यहाँ पे जो लगा हुआ था तो ये वाला जो सी था वो किसके लिए यूज़ हो रहा था, बी के लिए, लेकिन यहाँ पे जो सी लगा हुआ है कॉमा के बाद तो आपका ए के लिए यूज़ होगा। तो अब हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पे सी के तुरंत बाएं है, तो सी के तुरंत बाएं कौन है, ए है, अभी हम लोग ने बताया। तो सी के तुरंत बाएं यानी कि इस पॉइंट पे अगर सी को बैठा देंगे तो सी के तुरंत बाएं कौन हो जाएगा, ये तो बाएं है, लेफ्ट है, तो यानी कि ए हो जाएगा। यहाँ तक समझे आप। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग को बोल रहा है कि ए जो बी के बाएं दूसरा है, तो बी के बाएं दूसरा हम लोगों ने ए को बैठा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, सी के तुरंत बाएं हैं, तो सी यहाँ पे बैठा देंगे तो सी का तुरंत बाएं कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ए का ही बात हो रहा है, यहाँ से हो रहा ना, यहाँ का ए का ही बात हो रहा है। सी जो यहाँ कॉमा से हम लोग रिलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से ये कौन सा हम लोग का रिलेशन क्या बन गया, यहाँ पे पहले हम लोग बी को बैठा दिया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सी को बैठा दिया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ए को बैठा दिया, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो वर्ड जो है या फिर जो कॉमा है वो किस जगह यूज़ हो रहा है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ दोस्तों आप लोग को एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अगर आप लोग को यही कन्फ्यूजन हो जाएगा कि अगर जो यहाँ पे लगा हुआ है और आप लोग फिर सोचेंगे कि जो सी है वो बी के लिए यूज़ हो रहा है कि ए के लिए यूज़ हो रहा है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों अब एक और लाइन को देखते हैं, ठीक है। एक और लाइन, ये आप लोग का लास्ट है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, ए कॉमा बी के बाएं दूसरा है, और देखिए अब यहाँ पे आप लोग का और जुड़ गया, ठीक है, सी के दाएं दूसरा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आप लोग का यहाँ पे कंजंक्शन क्या जुड़ गया है, और जुड़ गया, ठीक है, और जुड़ गया। यहाँ पे आप लोग का कॉमा ठीक है नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे और जुड़ गया जो नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग पहले कैसे सॉल्व करें। तो पहले दोस्तों हम लोग इस लाइन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसा कि हम लोग तभी से करते आ रहे हैं। पहले एक लाइन बना देंगे, यहाँ पे एक लाइन बना दिए, तो क्या है, ए बी के बाएं दूसरा कॉमा है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले बी को बैठाएंगे, बी को बैठा दिए, बाएं दूसरा है तो इसका राइट इधर हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो बाएं मतलब सॉरी यहाँ पे लेफ्ट हो गया, तो बाएं मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट में क्या है, यहाँ पे कोई होगा और यहाँ पे ए बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गया। अब बोल रहा है दोस्तों और सी के दाएं दूसरा है, तो ये दोस्तों आप लोग का जो और है ये वाला चीज़ भी आप लोग के लिए किसके लिए यूज़ होगा, ए के लिए यूज़ होगा, ठीक है। ये वाला चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ए के लिए यूज़ होगा। यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग को सेंटेंस दे देगा कि ए बी के बाएं दूसरा है, और अच्छा दोस्तों आप लोग के लिए एक और बात बता रहा हूँ, अगर और होगा, किंतु होगा, ठीक है, लेकिन होगा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, बट, ठीक है, या फिर या होगा, या भी होता है, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और, ये सब अगर कंडीशन यहाँ पे रहेगा और के जगह पे, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला जो और है या फिर किंतु है या फिर लेकिन है वो हमेशा ए के लिए यानी कि फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होगा। या आप लोग का फर्स्ट पर्सन है या आप लोग का सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो ये हमेशा जो और है या किंतु है या लेकिन है, ये सब जो आपका यूज़ होगा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंड बोलेंगे, बट बोलेंगे, या बोलेंगे, और बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा किसके लिए यूज़ होगा, ए के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है और सी के दाएं दूसरा है, तो अब देखिए दोस्तों ए है वो क्या है, सी के दाएं दूसरा है, तो सी होगा। अब सी किधर होगा दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे हम लोग पहले मानते हैं क्या, ये वाला जो सेंटेंस बना रहे हैं, एक और सेंटेंस बनेगा, ए सी के दाएं दूसरा है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मैंने आप लोग क्या बोला था कि पहले हम लोग को सी को बैठाना पड़ेगा, तो अब हम लोग इसको इधर बैठा देते हैं, ठीक है। दाएं मतलब क्या होता है, राइट होता है। तो लेकिन दोस्तों आप लोग का क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग सी को बैठा रहे हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सी को बैठा रहे हैं तो सी का राइट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है ना। और यहाँ पे भी क्वेश्चन में यही बोल रहा था ना कि दाएं दूसरा है, तो दाएं दूसरा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यानी कि पहले यहाँ पे कोई आदमी होगा और यहाँ पे आप लोग का ए हो जाएगा, यानी कि सी के दाएं दूसरा कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या बोल रहा था, ए बी के बाएं दूसरा है, तो हम लोग क्या किए, पहले यहाँ पे बी को बैठा दिए इस पॉइंट पे, उसके बाद बाएं दूसरा यानी कि बाएं इधर लेफ्ट हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे ए को बैठा दिए। अब क्या है, और सी के दाएं दूसरा है, तो और ये वाला जो वर्ड है ये आपके किसके लिए यूज़ हो रहा है, ए के लिए यूज़ हो रहा है। तो किसका बात हो रहा है कि जो ए है, यहाँ पे मैंने आपको बताया दोस्तों, ए जो है वो सी के दाएं दूसरा है, तो सी को पहले हम लोग बैठा देंगे क्योंकि कॉमा के बाद वाला है। मैंने आप लोग को बोला था दोस्तों यहाँ पर भी कि जो कॉमा के बाद रहेगा उसको पहले बैठाएंगे, तो सी को बैठा दिए। उसके बाद उसका दाएं दूसरा कौन हो गया, ये दाएं मतलब राइट, तो ये इसका राइट हो गया और ये इसका लेफ्ट हो गया। तो राइट दूसरा में कौन है, ए है, तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे कोई और होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस रिलेशन को समझेंगे कि कहाँ पे हम लोग को जो राइट है और कहाँ पे हम लोग को लेफ्ट को बैठाना है। ठीक है, आदमी को या फिर कोई भी लेटर दिया जाएगा तो कैसे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ट्रिक को भी समझ लिया कि हम लोग कैसे इसको ईजिली सॉल्व करेंगे, कहाँ कहाँ बैठाना है उस हिसाब से। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन है 8 दोस्त L M P Q R S T V एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह कर कर बैठे हैं। ठीक है, मैंने दोस्तों आप लोग को बताया था सर्कल वाला, तो ये आप लोग का सर्कल वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये आप लोग का सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे 8 दोस्त बैठे हैं। ये मैंने आप लोग को 8 दोस्त बना दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये सभी का सेंटर की तरफ फेस है। ठीक है, ये जो सबको ये है सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है। आप लोग जनरली क्वेश्चन में यही बोला जाता है दोस्तों कि सेंटर की तरफ फेस है। ठीक है, और रेयर केस में ही बोला जाता है कि एक दूसरे के अपोजिट फेस किया हुआ है। तो अब दोस्तों क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है L sits third to the right of M and L is sits to the लेफ्ट ऑफ P। ठीक है, हिंदी में देखते हैं, L M के दाएं तीसरा है। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी कॉमा वाला आ गया, L M के दाएं तीसरा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले L को बैठाएंगे, सॉरी पहले हम लोग M को बैठाएंगे, क्योंकि कॉमा के बाद मैंने आप लोग को बोला था दोस्तों, जैसे कि यहाँ L है, M के दाएं दूसरा कुछ भी है, तो यहाँ पहले हम लोग इसको M को बैठाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ क्वेश्चन में भी अभी M को बैठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले किसको बैठा देंगे, M को, तो M को बैठा दिए यहाँ पे हम लोग M को बैठा दिए। ठीक है, M को बैठा दिए, तो यहाँ पे इस हिसाब से L कहाँ हो जाएगा, L जो है दाएं तीसरा स्थान पर, राइट में 3rd नंबर पे है, तो L को हम लोग बैठा देंगे कहाँ पे, ये आप लोग ये देखिए, यहाँ पे इसका ये क्या है, अगर इस तरफ अगर फेस करके बैठा हुआ है M का फेस इस तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि L सीट थर्ड टू द राइट ऑफ M, तो M का थर्ड में कौन राइट में बैठा है, तो ये आप लोग का फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, L बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए, ये आप लोग का राइट है M के लिए, और ये आप लोग का लेफ्ट है। फिर क्या बोल रहा है, एवं B के बाएं दूसरा है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बोला था अभी कि एवं हो, और हो, या हो, लेकिन हो, तो ये जो P है वो किसके लिए यूज़ होगा, हमेशा P जो है L के लिए यूज़ होगा, हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, तो क्या बोल रहा है कि P जो है वो L का बाएं दूसरा है, तो L का बायां किधर हो जाएगा, बायां किधर हो जाएगा L का, ये आप लोग का यहाँ पे बोल रहा है कि एवं P के बाएं दूसरा, तो P के बाएं दूसरा पे कौन है, L है। ऐसे कैसे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो L है वो P के, यह वाला सेकंड वाला लाइन में देखिए। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए इंग्लिश में, L सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, यानी कि जो L है वो P के मतलब बाएं दूसरा पे है, बाएं दूसरा पे है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले P को बैठा देंगे, तो P यहाँ तो L तो बैठा ही हुआ है, P क्या है, P जो है बाएं दूसरा स्थान पर, तो इसका बाएं क्या हो जाएगा, ये आप लोग का, ये अगर बैठा हुआ है इधर बैठा हुआ है, तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये तो हम लोग का राइट है। ठीक है, ये हम लोग का राइट है, और ये हम लोग का क्या है, लेफ्ट है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों कि L जो है वो P के बाएं दूसरा, तो P के बाएं दूसरा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे दूसरा स्थान पे है, तो अगर हम लोग यहाँ पे P को बैठा दिए, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे P को बैठा दिए, तो ये क्या हो गया, जो P है इसका राइट क्या हो गया इधर, और लेफ्ट क्या हो गया इधर, यानी कि देखिए ये लेफ्ट हो गया, और जो L है यहीं पे बैठा हुआ है दूसरा, ये पहला पॉइंट है। अगर P से हम लोग देखेंगे, P का और लेफ्ट फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और दूसरा ये हो जाएगा, तो ये हम लोग का बन गया। बोल रहा था कि जो L जो है वो P के बाएं दूसरा स्थान पे, तो L जो है वो L जो है वो P के बाएं दूसरा स्थान पे, बाएं पहला कौन है, ये पॉइंट है, और L यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट देखते हैं, R और S पड़ोसी है। तो देखिए दोस्तों, R और S अगर पड़ोसी है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, परंतु दोनों में कोई L का पड़ोसी नहीं है, यानी कि L का पड़ोसी, यानी कि L का जो नेबर है वो नहीं है, यानी कि R और S जो है वो आपस में पड़ोसी है। यहाँ पे हो सकते हैं R और S, ठीक है, इस जगह दोनों पे, लेकिन बोल रहा है कि L का पड़ोसी नहीं है। तो अगर यहाँ पे अगर R और S होंगे, या फिर यहाँ
एस होगा या फिर आर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एल का भी पड़ोसी हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसीलिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा था कि परंतु दोनों में कोई एल का पड़ोसी नहीं है, तो एल का पड़ोसी नहीं यानी कि हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे नहीं बैठाएंगे, इधर बैठाएंगे। इधर 2 जगह खाली है तो यहाँ हम लोग बैठा देते हैं, यहाँ पे 1 जगह खाली है और यहाँ पे 1 जगह खाली, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एस को बैठा देते हैं और यहाँ पे आर को बैठा देते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है दोस्तों, क्यू टी के क्यू जो है, क्यू सीट सेकेंड द राइट ऑफ टी, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा मतलब ब्लर हो गया है। ठीक है, क्यू सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, तो अब हम लोग पहले हम लोग को क्या करना है, क्यू जो है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टी को बैठाएंगे। यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको हटा देते हैं। क्या बोल रहा है अभी इस लास्ट लाइन में, क्या बोल रहा है, क्यू सीट्स मतलब कि क्यू जो है वो टी के मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा है, राइट ऑफ मतलब सेकेंड राइट मतलब कि दाहिना। ठीक है, दाहिना स्थान पर दूसरा स्थान पर है। ठीक है, दाहिना दूसरा है, क्यू जो है वो टी के दाएं दूसरा है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, कॉमा के बाद हम लोग पहले टी को बैठाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम कॉमा के बाद वाला को पहले बैठाते, तो अब हम लोग बैठाते हैं यहाँ पे टी को। तो टी को कहाँ बैठा सकते हैं हम लोग, या तो यहाँ भी बैठा सकते हैं और या तो यहाँ भी बैठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम लोग पहले कहाँ बैठाएंगे, देखिए हम लोग का अभी कौन कौन सा जगह जो है वैकेंट है। देखिए एक तो ये वाला पॉइंट वैकेंट है, हम लोग का टोटल 3 तो जगह अभी वैकेंट है। ठीक है, हम लोग को अभी यहाँ पे भी जगह खाली है, यहाँ पे भी खाली है और यहाँ पे भी खाली है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टी को यहाँ बैठा देंगे। अगर हम लोग सोचिए यहाँ पे बैठाएंगे, ठीक है, अगर हम लोग इस जगह पे बैठाते हैं तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, टी का जो यहाँ क्वेश्चन में क्या था, क्यू जो है वो टी के दाएं दूसरा है, तो क्यू जो क्यू जो है वो टी के दाएं दूसरा, दाएं मतलब क्या होता है, दाएं मतलब होता है राइट। तो अगर हम लोग इसका टी का अगर राइट देखेंगे, इधर होता है राइट, तो राइट पे तो कोई और बैठा हुआ है, पहले से आर बैठा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे टी को नहीं बैठाएंगे। ठीक है, हम लोग टी को कहाँ बैठाएंगे, जहाँ मैंने आप लोग को पहले बताया यहाँ पे बैठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैठा दिए हम लोग टी को, तो हम लोग का क्यू कहाँ पे हो जाएगा, क्यू हम लोग का इस जगह पे हो जाएगा। ठीक है, क्यू हम लोग का इस जगह पे। बस आप लोग को दोस्तों ये वाला जो फिगर है इसको बनाने में ही जो टाइम लगेगा, उसके बाद आप लोग को इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन एक ही बार में पूछे जाएंगे, तो आप लोग एक ही बार में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया टी, यहाँ पे हो गया क्यू। ठीक है, अब कौन सा बच गया, भी एस के बाएं दूसरा है। ठीक है, भी जो है सीट सेकेंड ऑफ राइट ऑफ एस, यानी कि जो भी है वो एस का जो है राइट में बैठा हुआ है दूसरा स्थान पे, तो यहाँ पे एस है। ठीक है, तो एस का क्या हो जाएगा, ये आप लोग का अगर इस तरफ फेस करके बैठा हुआ है तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस का राइट, ये हो जाएगा एस का लेफ्ट। तो दूसरा स्थान पे तो यही वाला जगह खाली, तो यहाँ पे भी बैठ गया। ठीक है, तो आप लोग का फिगर कैसा बन गया दोस्तों, ये आप लोग का सेंटर का तरफ है, आप लोग यहाँ पे आप लोग का एम बैठा हुआ है, यहाँ पे आप लोग का एस बैठा हुआ है, यहाँ पे आर बैठा हुआ है, यहाँ पे पी बैठा हुआ है, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे यहाँ पे एल। ठीक है, ये जगह पे एल बैठा है, यहाँ पे टी बैठा है और यहाँ पे वी। तो इस तरह से आप लोग का जो है वो फिगर बन के रेडी हो गया। अब हम लोग इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, पहला क्वेश्चन है कि भी के बाएं तीसरा स्थान पर कौन है। ठीक है, भी जो बैठा है, तो भी कहाँ बैठा हुआ है, देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है भी, यहाँ पे बैठा हुआ है भी, तो भी के बाएं तीसरा स्थान पे, बाएं यानी कि लेफ्ट, तो ये अगर भी बैठा है, इस तरफ इसका फेस है, इस तरफ इसका फेस है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा और लेफ्ट क्या हो जाएगा, इधर इसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, भी का लेफ्ट हो जाएगा इधर। तो तीसरा स्थान पे कौन बैठा है, ये हो गया पहला स्थान पे, ये हो गया दूसरा स्थान पे, ये हो गया तीसरा स्थान पे, यानी कि कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। ठीक है, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आर हो जाएगा। ठीक है, भी के तीसरा स्थान पे मतलब भी के बाएं से यानी कि लेफ्ट से पहला कौन बैठा है, एम, दूसरा बैठा है एस और तीसरा बैठा है आर, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा आर। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है दोस्तों पी का पड़ोसी कौन कौन है। ठीक है, पी का पड़ोसी, तो देखिए दोस्तों हम लोग का पी कहाँ पे बैठा हुआ है, देखिए पी यहाँ पे बैठा हुआ है, इस पॉइंट पे कौन बैठा है, पी बैठा है। पी का पड़ोसी कौन कौन है, तो पी का पड़ोसी कौन है, एक तो क्यू है, क्यू बैठा है यहाँ पे क्यू बैठा है और आर बैठा है, तो पड़ोसी यही होगा, नेबर जो आसपास बैठा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, क्यू और आर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्यू एंड आर। पी का पड़ोसी कौन कौन है, तो पी यहाँ पे बैठा है, तो पड़ोसी कौन कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा और आर हो जाएगा। बस दोस्तों मैंने आप लोग को पहले भी बोला कि आप लोग इस फिगर को एक बार बना लीजिए, फिगर बन जाएगा तो आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और दोस्तों मैंने आप लोग को जो इंपॉर्टेंट लाइन्स भी बताया उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो अगर आप लोग याद रखते हैं तो आप लोग ईजिली ये फिगर को जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है दोस्तों इनमें कौन ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, तो ग्रुप करने का मतलब है दोस्तों कि ये जो 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, पांचों में से कौन सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो पहला हम लोग का क्या है, एस और क्यू। तो देखिए एस कहाँ पे है,
यहाँ पे एस बैठा हुआ है, यहाँ पे एस है और एस है और क्यू है, तो यहाँ पे क्यू है। तो देखिए दोस्तों एस के और क्यू के बीच में कितना जन आ रहा है, 2 जन आ रहा है। कौन कौन, आर और पी, ठीक है, ये आ रहा है 2 जन आ रहा है, ठीक है, पहला कंडीशन में 2 जन आ। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं पी और टी। तो पी क्या है, पी कहाँ पे बैठा हुआ है, पी आप लोग का बैठा हुआ है ये जगह पे, देखिए यहाँ पे पी बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा है ना पी, पी के साथ कौन बैठा है, सॉरी टी दिया हुआ है, तो पी के साथ यहाँ देखिए टी। तो इन दोनों के बीच भी देखिए दोस्तों आप लोग 2 जन है, एल और क्यू, ठीक है, पी है यहाँ पे पी बैठा है, देखिए यहाँ पे टी बैठा है, तो इन दोनों के बीच कौन है, एल और क्यू, तो यहाँ भी आप लोग का 2 जन है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं वी आर। तो वी बैठा हुआ है यहाँ पे, देखिए वी यहाँ पे बैठा हुआ है इस जगह पे, वी और आर, तो आर यहाँ पे बैठा हुआ है इस जगह पे, तो आर के बीच में कौन कौन है, एम और एस है, यानी कि यहाँ भी आप लोग का 2 जन का गैप बन रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों एम और पी। तो एम कहाँ पे बैठा हुआ है, एम देखिए एम इस जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है, एम यहाँ पे बैठा है। और क्या बोल रहा है पी, तो पी कहाँ पे बैठा हुआ है, देखिए यहाँ पे पी बैठा हुआ है। तो इन दोनों के बीच भी देखिए 2 जन आ रहा है, कौन कौन, एक तो एस आ रहा है, एस ये वाला जो एस है यहाँ पे, और यहाँ पे आर आ रहा है, तो ये भी 2 जन। लेकिन दोस्तों लास्ट ऑप्शन में देखिए वी और पी दिया हुआ है, ठीक है, तो वी कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे वी बैठा हुआ है, ये वाला जो है ये वी बैठा हुआ है, वी के साथ क्या दिया हुआ है पी, तो पी कहाँ बैठा है, देखिए पी यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा पी, तो पी और वी के बीच कितना लोग है, टी भी है, एल भी है और क्यू भी, यानी कि 3 जन है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से बिलोंग कौन नहीं कर रहा ग्रुप को, लास्ट नंबर यानी कि ई नंबर वी पी, ठीक है, जो वी और पी है, वी और पी, लास्ट नंबर ऑप्शन ई नंबर, वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास मैंने आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट से सभी टाइप के आप लोगों को कॉन्सेप्ट को और ट्रिक्स को बता दिया, ठीक है, और एक क्वेश्चन की हेल्प से आप लोगों को जो भी डाउट होते तो वो भी क्लियर कर दिया है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह की क्लासेस अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट जीके, साइंस और जो भी इंग्लिश के भी क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए है, वो मैं आप लोगों को शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।